एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे संभावना सेठ एंटरटेनमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनका एक वीडियो आया है अभी अभी, जिसमें उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर की पूरी लंका लगा के रख दी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। क्योंकि आजकल ना ट्रेंड बन गया है कि लोग ना सेलिब्रिटी के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, ये सोच के कि ये सेलिब्रिटी हैं शायद ये चुप रह जाएंगे, क्योंकि इंसान को ना सेलिब्रिटीज़ को अपनी इमेज भी बचानी होती है। तो चलिए उन सब चीज़ों पे तो डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले जो वीडियो आया उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है, इन्होंने एक न्यू रेंटेड फ्लैट लिया था, जिसमें इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाई थी। तो इनको वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो थे, कपल थे एक, वो इनके किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे। इन्होंने फ्रेंड की प्रिवेसी को ब्रीच करना ठीक नहीं समझा। इन्होंने ये भी बोला कि मेरा फ्रेंड्स के साथ में कुछ नहीं है, मेरा उनके साथ में सब कुछ अच्छा है। बात अगर इंटीरियर डिज़ाइनर की करें तो उनको संभावना ने 9,40,000 का बजट दिया था कि ये हमारा बजट है। 3 BH का फ्लैट था, हालांकि बड़ा फ्लैट है। मुझे भी थोड़ा सा लगे कि थोड़ा बजट कम है, थोड़ा और हो सकता था, बट चलो ठीक है। इनको लगा होगा कि रेंटेड फ्लैट में इससे ज़्यादा क्या ही मनी वेस्ट करनी है, तो इन्होंने 9,40,000 का बजट दिया था। उसमें से 865 ये लोग पे कर चुके थे, ओनली 75,000 इनके ड्यू थे। ठीक है। अब जब काम शुरू होता है तो जो इंटीरियर महाशय जो थे, उन्होंने वर्कर को 5.5 का बजट दिया था। उन्होंने बोला कि यही बजट है, इसलिए सारे लो ग्रेड के मटेरियल यूज़ करने को बोला गया। वर्कर हालांकि उनसे कह रहे थे कि थोड़ा अगर आप बजट बढ़ा सके तो हम कुछ बेस्ट कर सके, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी है अनाप शनाप चीज़ें आप यूज करो, मटेरियल ख़राब से ख़राब यूज़ करो, क्योंकि उनका बजट यही है। फिर संभावना ने नहीं, अविनाश ने शायद उनसे बिल्स मांगे। तो 12 दिसंबर, जिस दिन सैम का बर्थडे था, उस दिन ये लोग स्टारबक्स में मिले। मतलब उन लोगों ने ही इनको बुलाया था और इनसे खूब लड़ाई झगड़े किए। उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है हम आपके पैसे खा रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो संभावना को लगा कि ये साइको टाइप के लोग हैं। जैसा कि संभावना ने बोला कि हमें लगा कि ये साइको टाइप के लोग हैं और हमें अपना काम निकलवाना है, इनसे उलझना नहीं है, जो कि कोई भी मैच्योर इंसान यही करेगा। जब आपके बहुत हैवी अमाउंट कहीं पे फंस जाते हैं ना, वहाँ पे आप अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए यही सोचते हो कि बस हमें किसी भी तरीके से इस दलदल से निकलना है, अपना काम ख़त्म करना है, काम करवाना है, नहीं तो हमने इतने हैवी अमाउंट लगाए हुए हैं, हमारा काम बीच में अटक के रह जाएगा। तो वहाँ पे इन्होंने अपनी मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल किया, लेकिन काम इनका जैसे तैसे वो चल रहा था। अब वर्कर को इन्होंने इतना कम अमाउंट, कम बजट बताया हुआ था कि ऑफकोर्स काम कैसे अच्छा हो सके। और मतलब पूरी की पूरी इनके साथ में फ्रॉड की गई, क्योंकि इंटीरियर महाशय जो थे वो वर्कर को बोल रहे थे कि आप एक फ्रॉड का बिल बना दो, बिकॉज उन्होंने कोई बिल दिया नहीं था अविनाश को और सैम को। और जब अविनाश ने बोला इंटीरियर डिज़ाइनर को कि आप कैसे क्या कर रहे हो, मुझे किसी चीज़ का बिल नहीं दे रहे हो, मुझे बिल दो, ये करो वो करो, तो उन्होंने वर्कर को, मतलब वो टाल रहे थे कि हाँ ठीक है दे देंगे ये वो, और वो अपने वर्कर को एक फ्रॉड बिल बनाने के लिए बोले। तो उन्होंने बोला कि कोटेशन पे तो जो है वो सही होगा, बिकॉज जो वर्कर हैं उनके ऊपर भी तो कोई रहता है ना, वो भी किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो उनका कहना था कि उसमें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक रफ बिल हम आपको बना के दे देंगे, जो कि रफ बिल उन्होंने अनाप शनाप तरीके से बनाया भी। अब जब इनका काम जैसे तैसे हुआ, उन्होंने संभावना से 865 लेने के बावजूद उन्होंने वर्कर के पूरे पेमेंट नहीं किए। 50,000 वर्कर के अभी भी ड्यू हैं। और जब संभावना ने एक वीडियो डाली, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई कि इधर से ये ख़राब है वो ख़राब है। ऑफकोर्स अगर आपने सही मटेरियल नहीं यूज़ किया है तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो जैसे ही संभावना ने थोड़ी बहुत चीज़ें बोली, तो वो जो इंटीरियर महाशय जो कपल थे, उन्होंने एक वीडियो भी बना दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने फ्री में दोस्ती में काम किया था। संभावना ने बताया कि इनसे दोस्ती में ही मिला गया था, बोला गया था कि वी आर फैमिली, वी आर फ्रेंड्स, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और इनकी बात एक्चुअली में ये हुई थी कि हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, आप सेलिब्रिटी हो, आपके व्यूअर्स हैं, तो आप अपने वीडियो में इन चीज़ों को दिखा दीजिएगा, हमें आपसे पेमेंट नहीं चाहिए। ये 940 जो था वो मटेरियल के लिए और वर्कर के लिए यूज़ किया गया था, इंटीरियर डिज़ाइनर को पेमेंट नहीं चाहिए था। इस चीज़ पे इनकी चीज़ें डन हुई।
बट उन्होंने जो काम किया उसका वीडियो भी बनाया, ब्लॉग्स भी बनाया, अपने चैनल पे अपलोड भी किया। और संभावना को पता भी नहीं था कि इनका ब्लॉग्स का भी चैनल था, लेकिन जब भी इनको पता चला तो ये उस चीज़ से ओके हो गई। यहाँ पे मैं संभावना की बड़प्पन ही बोलूँगी। ये बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इन्होंने दिल खोल के बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके वीडियो बनाने से। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तो ऐसे भी किसी को प्रमोट कर देती हूँ, तो आप अगर वीडियो बना रहे हो तो बनाओ। लेकिन जैसे इनकी जब ये घर में शिफ्ट हुई, और प्रॉब्लम इस वजह से आई थिंक ज़्यादा हो गया क्योंकि वो जो डिज़ाइनर जो थे वो वर्कर से संभावना को कभी बात नहीं करने देते थे। जब भी ये लोग वहाँ पे जाते, उनसे बात करने की कोशिश करते, तो वो डिज़ाइनर बीच में आ जाते और चीज़ों को घुमा फिरा देना कैसे होता है वो। तो इनको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब ये जब शिफ्ट हुई तब इन्होंने जब एक वीडियो डाला तो उन्होंने भी अनाप शनाप तरीके से वीडियो डाल दिया। तो फिर जब दोनों साइड के वीडियो देखे तो वर्कर ने इनको कांटेक्ट किया। वर्कर जब इनका काम कर रहे थे तो इनको पता भी नहीं था कि ये किसी सेलिब्रिटी का घर बन रहा है। आप सोच सकते हो, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, ये सेलिब्रिटी हैं, पढ़े लिखे भी हैं ऑफकोर्स, कैसे इनके साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था, ये कैसे देख कैसे नहीं रहे थे, इनको कुछ चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही थी। आप कितने व्लॉग बना चुके हो वो घर को दिखा दिखा करके, तो क्या आप जब घर देखने जाते थे तो आपको समझ में नहीं आता था कि क्या काम हो रहा है, आप क्या काम करवा रहे हो। ठीक है, स्पेसिफिकली मतलब वर्कर को बोला जा रहा था कि ख़राब मटेरियल यूज़ करो, आप समझ रहे हो। इवन यहाँ तक उनको बोला गया कि फेक बिल्स बना करके दो। तो मतलब ठगी तो इनके साथ में बहुत बुरी तरीके से हुआ। फिर जो वर्कर है उन्होंने इनको कांटेक्ट किया, उन्होंने इनको बोला कि जो भी आपका काम ख़राब हुआ है वो हम सब ठीक करेंगे। हम आपका वीडियो देख रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया, और वो आए हैं चेहरा को हाइड करके, ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हें भी आगे काम करना है। कोई भी मज़दूर किसी भी लफड़े पचड़े में फंसना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्कर ने कुछ चीज़ें खुद अपने मुंह से बताया, उनका चेहरा ब्लर था, हाइड थे वो, बट उनकी आवाज़ आ रही थी कि इंटीरियर डिज़ाइनर ने बोला था कि पार्टिकल वार्ड यूज़ करने के लिए, और सब जैसे तैसे काम कर दो। इवन संभावना ने ये तक बोला कि पता नहीं ये किस किस बात का इंटीरियर डिज़ाइनर था, मंदिर खुद पेंट कर रहा था, इनके डॉगी का कुछ वो रस्सी लगाना था वो खुद बांध रहा था। तो जैसे तैसे करके इनका काम हुआ। और अभी भी मतलब ताज्जुब की बात यह है कि संभावना के इतने पैसे खाने के बावजूद भाई साहब ने वर्कर तक को पूरा पेमेंट नहीं किया। और वर्कर जब उनसे पेमेंट अपना मांग रहे थे तो इनको बोला गया कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो। मुझे तो अजीब ही लग रहा है कि आपने जब 865 ले ही लिए, आपने 5 साढ़े 5 का बजट ही बताया, फिर आप एटलीस्ट इतनी ईमानदारी एक गरीब के साथ तो आपको रखना था, एटलीस्ट आप उनको तो पेमेंट करते। लेकिन नहीं, मतलब समझ नहीं आता। संभावना बहुत गुस्से में वीडियो बना रही थी। उन्होंने बोला कि दोस्त के थ्रू मिले थे, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली बोल के, और वो बोल रही थी कि ये दोनों कटप्पा हैं हस्बैंड वाइफ को। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई, संभावना सेठ का जब सटकता है तो वो पूरा पूरा सनक जाती है। एक टाइम पे तो ऐसे मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल है ना, कहीं ड्रंक तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी गुस्से में थी। ऑफकोर्स यार, इतना पैसा लगाने के बावजूद इंसान को, अगर पता है घर वगैरह से ना इंसान बहुत अटैच होता है। एक्चुअली घर को बोला भी जाता है ना सपनों का महल। तो किसी का सपना होता है, सालों की सेविंग्स होती है, उसके साथ में लोग पता नहीं क्यों ऐसे थोड़े से पैसे के लिए इंसान अपनी नीयत गिरा देते हैं। ये बहुत गलत बात है। और संभावना सेठ ने जहाँ पे भी दिखाना था उन्होंने अपनी बड़प्पन दिखाई कि उन्होंने वीडियो बनाए डाले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अब ये सब कुछ करके इंटीरियर डिज़ाइनर भाई साहब जो हैं वो उन्होंने एक वीडियो डाल दिया संभावना सेठ को ये करते हुए, और अब वो बिल्कुल गायब हैं। इवन वो इन लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल ही गायब हैं। और संभावना सेठ पूरी गुस्से में है, आग बबूला है। उनका कहना है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी जब सनक जाती है तो फिर सनक जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ना तो गलत चीज़ किसी के साथ करती हूँ और ना ही मैं गलत बर्दाश्त करती हूँ। और वो इस बात पे ज़्यादा वो जोर दे रही थी कि मेरा छोड़ो, बट वर्कर के पैसे मुझे चाहिए, वो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, और आप नहीं करोगे तो मैं आपके घर के पास आकर के धरना दे दूँगी। ये चीज़ मुझे भी बहुत गलत लगी कि आप किसी मज़दूर का पैसा कैसे मार सकते हो। पता है मेरे को ना पर्सनली ये चीज़ फील होता है कि वर्कर का ना पैसा 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए। मतलब मेरा तो ये मानना है कि जब ऐसे लोगों से जो थोड़े मतलब होते हैं ना यार, वो लोग
मतलब उनकी पूरी गृहस्थी जो होती है ना वो आपके ही सैलरीज पे डिपेंड करती है। वो लोग पूरे दिन काम करते हैं, शाम में मतलब जो छोटे छोटे वर्कर की मैं बात करूँ उनका जो कमाई होता है ना बहुत मेहनत का होता है, ठीक है। मतलब पूरे दिन वो काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उससे जाते मतलब वो राशन लेके जाते हैं, तब उनके घर पे खाना बनता है और वो लोग खाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वैसे पैसे तो किसी के नहीं मारने चाहिए, बट वर्कर के साथ तो एटलीस्ट हर इंसान को ईमानदारी रखनी चाहिए। संभावना सेठ बहुत गुस्से में भी थी। उन्होंने ये भी बोला कि मैं हर हाल में इनसे पैसे निकलवाऊंगी, आप इनका पेमेंट करो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी, मैं आपके घर के पास आकर के धरना दूंगी। तो अब देखते हैं इंटीरियर भाई साहब और मैडम जी जो हैं उनका भी वीडियो आना बाकी है, क्योंकि इन्होंने तड़कता भड़कता वीडियो डाला है, तो ऑफकोर्स वीडियो आएगा। तो चलिए बात करेंगे उस बारे में जब उनकी वीडियो आएगी। लेकिन हाँ, जब मैंने इस मैटर पे पहली बार वीडियो बनाया था तो मुझे चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आई। मुझे लगा कि आप किसी का कैरियर ख़राब कर रहे हो, बट हाँ डेफिनेटली आपके साथ अगर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतनी बुरी तरीके से अगर आप ठगी गई हैं, तो ऑफकोर्स यार इंसान किसी के कैरियर की चिंता करे या फिर अपनी जो मनी वेस्ट हुई है उसकी चिंता करे। एक्चुअली उनके साथ बहुत बुरी तरीके से फ्रॉड हुआ है। हालांकि मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट उस टाइम संभावना का पूरा जो क्लियर वर्जन था वो आया नहीं था। तो जिस तरीके से जितना उन्होंने बोला था मैंने उस बेसिस पे एक वीडियो बनाई थी, बट आज जो मैंने उनकी वीडियो देखी तो मेरा ना पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया और मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई इनके साथ तो फ्रॉड हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल ना लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया है कि वो सेलिब्रिटी के साथ फ्रॉड करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग जाता है कि ये सेलिब्रिटी हैं, ये तो ऐसे ही लाइमलाइट में रहते हैं, ये तो ऐसे ही 10 चीज़ों में फंसते रहते हैं, तो शायद हमारे मुद्दों पे आवाज़ ना उठाएं और ये चुप रह जाएं और हम इनको लूट के निकल सके, क्योंकि ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और स्पेशली ऐसे फ्रॉड ना सेलिब्रिटी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए उस पर एक चीज़ मुझे जो समझ में आई वो ये समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ इनको बुरी तरीके से लूटा गया है। तो चलिए बात करेंगे संभावना सेठ की वीडियो के बारे में, तो ऑफकोर्स बात करेंगे, बट इस मुद्दे पे मैं कुछ और चीज़ें पहले डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज ऐसे फ्रॉड ना बहुतों के साथ होता है, मेरे आपके इसके उसके किसी के साथ भी हो सकता है और होते भी आया है और अभी भी हो रहा है लोगों के साथ, स्पेशली जो इंटीरियर डिज़ाइनर वाले लोग जो फ्रॉड करते हैं। आज मैं करने वाली हूँ इस मुद्दे पे बात। ये बहुत ही बड़ा इशू है जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, इंटीरियर डिज़ाइनर का फ्रॉड। सपनों का घर दिखाया जाता है, 3D डिज़ाइन दिखाते हैं, प्रॉमिस होते हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका असली गेम। अगर या आपकी किसी अपने के साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना POV जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए ये फ्रॉड होता कैसे है। इंटीरियर डिज़ाइनर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रीमियर मटेरियल देने की बात करते हैं, बेस्ट टीम, टाइम पर काम, नो कॉम्प्रोमाइज़, वो बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस आपसे कर देते हैं। एडवांस ले लेते हैं, कभी 40%, कभी 60%, कभी 70%, और काम शुरू हो जाता है। और जैसे ही पैसे हाथ में उनके जाते हैं, कॉल्स कम, एक्सक्यूज ज़्यादा, डेट्स पोस्टपोन, वर्कर्स गायब, यही सब उनका चलते रहता है। और आप मतलब इन चीज़ों से मैं संभावना कि इन चीज़ों से मैं इतना रिलेट कर पा रही हूँ ना, इतना रिलेट कर पा रही हूँ, और आप में से बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करोगे बिकॉज ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, सोचिए ज़रा, घर बनवाना कोई छोटी बात नहीं होती। लोग सालों की सेविंग्स लगाते हैं, लोन्स लेते हैं, और एक चीज़ समझिए, जब काम अधूरा छोड़ दिया जाता है, ना मटेरियल होता है, ना लेबर, ना आंसर, तो सिर्फ पैसा नहीं, आपका मेंटल पीस भी लूट लिया जाता है। सिर्फ पैसे ही नहीं लोग लूटते, आपके सपनों को लूट लेते हैं, आपके मेंटल पीस को लूट लेते हैं। मैं उन सब इंटीरियर डिज़ाइनर से सीधा कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ डिज़ाइन नहीं बेच रहे, आप लोगों का भरोसा, उनका फ्यूचर हैंडल कर रहे हो। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर काम नहीं आता, टीम नहीं है आपके पास, तो झूठी कमिटमेंट्स मत किया कीजिए। फ्रॉड सिर्फ पैसों का नहीं होता, फ्रॉड कैरेक्टर का भी होता है। और ये जो आप करते हो, तो आपको लगता है कि आपने थोड़े टाइम के लिए थोड़ा अमाउंट लूट लिया, बट उससे नुकसान बहुत होगा आपका। अगर आप अपनी ईमानदारी से काम करते हो तो उससे 100 गुना कमाओगे, बट जहां आपके मन में चोर होगा ना, तो फिर बहुत दिनों तक आपका काम चल नहीं पाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा
सच क्लाइंट का भी जानते हैं। हम बिना एग्रीमेंट का पैसा दे देते हैं, बिल नहीं मांगते, प्रूफ नहीं रखते। इस वजह से भी हमारे साथ फ्रॉड होता है। बस इंस्टाग्राम पे रील और फोटो देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं। याद रखिए, प्रोफेशनल काम लिखित प्रूफ से होता है, सिर्फ बातों से नहीं होता। अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है तो रिटन में एग्रीमेंट रखिए, पेमेंट स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और जब भी आप पेमेंट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए कि हाँ इतना काम हुआ है तो आपने इतना पेमेंट किया, अब इतना काम हो जाएगा तो हम इतना पेमेंट करेंगे। व्हाट्सअप कॉल्स, बिल्स, फोटोज सेव रखिए और ज़रूरत पड़े तो लीगल एक्शन से बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि चुप रहना फ्रॉड को और हिम्मत देना होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इंटीरियर डिज़ाइन क्रिएटिविटी का काम है, पर फ्रॉड सिर्फ लालच का होता है। जो लोग आज पैसा लूट कर खुश हैं उन्हें याद रखना चाहिए, भरोसा तोड़ने की आवाज़ धीमी होती है पर उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी का घर और किसी का फ्यूचर बच जाए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।